क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी है? या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसा है जिसे आप किसी के साथ बांटना चाहते हैं, लेकिन सही शब्द नहीं मिलते? क्या आप जानते हैं कि हम सबके पास कुछ ऐसा होता है जिसे कहने के लिए किसी की जरूरत होती है? आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी किताब की जो थेरेपी की गहराई को समझाती है और जीवन में भावनात्मक संतुलन बनाने के महत्व को बताती है। Maybe You Should Talk to Someone, लोरी गॉटलेब द्वारा लिखी गई एक अत्यंत प्रभावशाली और संवेदनशील पुस्तक है जो थेरेपी और भावनात्मक संघर्षों की गहराइयों को समझने का मौका देती है। लोरी गॉटलेब एक जानी-मानी थेरेपिस्ट और लेखिका है। इस किताब में उन्होंने थेरेपिस्ट होने के अपने अनुभव के साथ-साथ खुद के भावनात्मक उतार चढ़ाव को भी साझा किया है। लोरी अपनी पेशेवर जिंदगी में दूसरों की भावनात्मक समस्याओं का हल खोजने में मदद करती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब उन्हें भी थेरेपी की जरूरत महसूस होती है। इस तरह ये किताब उन भावनात्मक सफरों का मिश्रण है जो हमें ये समझने में मदद करती है कि हर किसी को कभी न कभी किसी से बात करने की जरूरत होती है। मुख्य बिंदु 1, इंसानी भावनाओं की गहराई। किताब में लोरी ने बताया है कि थेरेपी का मतलब केवल समस्या का समाधान ढूंढना नहीं है। यह हमारे इमोशंस को समझने का और उनसे दोस्ती करने का एक जरिया है। लोरी का मानना है कि चाहे हम कितने भी मजबूत या सफल दिखें, हमारे भीतर एक गहरी दुनिया होती है जहां भावनाओं का तूफान चल रहा होता है। थेरेपी इस तूफान को शांत करने का और अपनी भावनाओं को पहचानने का मौका देती है। इस किताब में थेरेपी के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की गई है कि अपनी भावनाओं को नकारने के बजाय उन्हें समझना और स्वीकार करना हमें अंदर से मजबूत बनाता है। ये सिर्फ समस्याओं का हल नहीं है, बल्कि ये हमारी मानसिक स्थिति को स्वस्थ रखने का एक तरीका है। 2, थेरेपिस्ट भी इंसान होते हैं। लोरी के अपने जीवन में ऐसे समय आते हैं जब वो एक भावनात्मक संकट से गुजर रही होती है। एक थेरेपिस्ट होने के बावजूद उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उन्हें भी किसी सहारे की जरूरत है। इसीलिए वो खुद एक थेरेपिस्ट के पास जाती है। ये किताब का सबसे अहम हिस्सा है क्योंकि ये दिखाता है कि हर इंसान को, चाहे वो कितना भी सफल या मजबूत क्यों न दिखे, किसी न किसी वक्त पर भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है। ये हिस्सा इस मिथक को तोड़ता है कि केवल कमजोर लोग ही मदद लेते हैं। लोरी का अनुभव हमें ये सिखाता है कि भावनाओं को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि खुद के प्रति ईमानदार होने का संकेत है। 3, विभिन्न मरीजों की कहानियां। इस किताब में 4 मुख्य मरीजों की कहानियां साझा की गई है जो जीवन के अलग अलग मोड़ों और संघर्षों से गुजर रहे हैं। इनकी कहानियों के जरिए हम जीवन के विभिन्न पहलुओं और भावनात्मक संघर्षों को गहराई से समझ सकते हैं। जॉन, एक टीवी निर्माता जो अपने गुस्से और अहंकार के चलते लोगों से दूर हो गया है। जॉन का संघर्ष हमें यह दिखाता है कि किस प्रकार हमारे अंदर छिपी भावनाएं और अनुभव हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। जूली, एक युवा महिला जो कैंसर से लड़ रही है। जूली की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार करना और हर पल को संपूर्ण रूप से जीना कितना महत्वपूर्ण है। रिटा, एक बुजुर्ग महिला जो अपनी पिछली गलतियों का पश्चाताप करती है। रिटा का जीवन हमें यह संदेश देता है कि हमें अपने अतीत को माफ करना और आगे बढ़ना सीखना चाहिए। शार्लोट, एक नई दुल्हन जो शादी के बाद की जिम्मेदारियों से घबराई हुई है। शार्लोट की कहानी ये बताती है कि जीवन में बदलाव को अपनाने के लिए समय चाहिए होता है और हर किसी को अपनी गति से उसे स्वीकारने का हक है। इन कहानियों के माध्यम से लोरी ने यह दिखाया है कि हर इंसान का संघर्ष अनोखा है और किसी भी इंसान का जीवन कभी भी आसान नहीं होता। ये कहानियां ये सिखाती है कि भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें पहचानना और व्यक्त करना जरूरी है। 4, थेरेपी का महत्व। ये किताब हमें थेरेपी के महत्व को समझाती है। ये उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो मानते हैं कि थेरेपी केवल मानसिक रोगियों के लिए है। लोरी ने यह दिखाया है कि थेरेपी केवल एक प्रक्रिया नहीं,
बल्कि एक ऐसी जगह है जहां हम अपने इमोशंस को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। ये हमें अपने जीवन की सच्चाई और अपनी भावनाओं का सामना करने का एक सुरक्षित स्थान देती है। कई लोग ये सोचते हैं कि थेरेपी केवल समस्याओं का हल निकालने के लिए होती है, लेकिन ये किताब ये समझाती है कि थेरेपी किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकती है जो अपने जीवन को बेहतर ढंग से समझना और संतुलित रखना चाहता है। ये किसी के लिए भी मददगार हो सकती है जो खुद के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाना चाहता है। किताब का संदेश। किताब का मुख्य संदेश यह है कि चाहे हम कितने भी मजबूत क्यों न दिखें, हर किसी को किसी न किसी वक्त पर किसी से बात करने की जरूरत होती है। मे बी यू शुड टॉक टू समवन हमें यह सिखाती है कि अपनी भावनाओं को साझा करना कमजोरी नहीं है, ये अपने प्रति ईमानदारी और समझ का संकेत है। लोरी के अपने अनुभव और उनके मरीजों की कहानियां ये दर्शाती है कि जीवन में कभी कभी हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो हमारी बात सुने और हमें समझे। चाहे दुख हो, चिंता हो या अतीत की कोई गलतफहमी, सहारा लेना, मदद मांगना और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ बनाए रखता है। निष्कर्ष, मे बी यू शुड टॉक टू समवन एक ऐसी पुस्तक है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे जीवन में भावनात्मक समर्थन की कितनी अहमियत होती है। यह पुस्तक केवल थेरेपी के महत्व को ही नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण और स्वीकृति के महत्व को भी सामने लाती है। लोरी गॉटलिब के अनुभवों से हम ये सीखते हैं कि हमारी भावनाएं हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमें एक बेहतर और समझदार इंसान बनाती है। ये किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी भावनाओं को समझना चाहता है और खुद के प्रति ईमानदार होना चाहता है। चाहे आप किसी भावनात्मक संकट से गुजर रहे हो या अपनी भावनाओं को लेकर उलझन में हो, मे बी यू शुड टॉक टू समवन आपको एक नई दृष्टि से अपने जीवन को देखने में मदद करेगी। कुल मिलाकर यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि किसी से बात करना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना और मानसिक शांति के लिए समय निकालना हमें एक संतुलित और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ नया सीखने या सोचने का मौका मिला हो, तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक और शेयर हमें और भी प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक और दिलचस्प वीडियोस लाते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और वीडियो मिस न करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।